नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव फ्रॉम द सेफ टॉक अकेडमी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ डैम सेफ्टी बिल। ये सेफ्टी बिल जो कानून लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने लेके आया, तो ये कहाँ से लेके आया, कब से इसकी शुरुआत होगी, क्यों चाहिए ये और इससे क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में लिटिल बिट में आपको सुरक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं हूँ आपका सेफ्टी गुरु का काम है बस आपको सुरक्षा के बारे में बताने का। तो सबसे पहले ये जो डैम के सुरक्षा को लेकर के जब नया कंसेप्ट लेके आया तो 1980 में लेके आया, 1980 में। तो ये क्यों जरूरी है? जैसे कि इंडिया में 5000 से ज़्यादा डैम्स है, बांध है, उसमें से 293 बांध और डैम ऐसे है कि जो 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी है मतलब हम सोच सकते हैं हमें स्वातंत्र मिलकर और हमारी आज़ादी मिलकर भी हमें 100 साल नहीं हुआ है, 75 ईयर्स हो गया। तो ये सभी डैम्स जो है ना अंग्रेजों ने बनाया, नहीं तो राजा महाराजा ने बनाया। तो फिर उन्होंने तो बहुत बढ़िया बनाया, अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इतना बढ़िया बढ़िया किले बनाए उन लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे क्या बोल सकते, बहुत बढ़िया उनका स्ट्रक्चर होता है, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग का पता है। ताजमहल जितने भी इतने बड़े बड़े किले बनाए हैं बहुत स्ट्रांग है, फिर भी डैम को भी कोई स्ट्रांग हो सकता है। फिर भी महाराष्ट्र में जितने शिवाजी महाराज के ज़माने में जो किले बनाया है, गढ़ बनाया है, तो उसमें भी अभी मेंटेनेंस का काम बन रहा है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। वैसे ही डैम का भी हो सकता है ना। तो डैम तो एक हाई रिस्क का एक प्लेस है, हाई रिस्क होता है वहाँ पे। जैसे मतलब डैम है, कुछ डैमेज हो जाता है, लीकेज हो जाता है या डैम फट जाता है, तो कितना सारा पानी जो स्टोर्ड है ना पूरे गांव में जा करके और बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, बहुत लोगों की जान जा सकती है, कितने तो गांव बह सकते हैं। उसको लेकर के उस सुरक्षा के चिंता को लेकर के डैम सेफ्टी बिल की एक कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। जबकि 1982 में एक कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी ने 1986 में एक कुछ रिपोर्ट सबमिट किया। उसी के बेसिस पे 2010 में डैम सेफ्टी बिल सबसे पहले संसद भवन में बस उसको कानून पारित करने के लिए लेके आया। तो डैम सेफ्टी बिल क्यों ये लेके आया? नथिंग बट उसका पर्पस एक ही है, इंस्पेक्शन, सर्विलांस, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, ये सभी चीज को एक अंडर रूफ में लेके आने। अंडर रूफ मतलब नेशनल लेवल पे एक कमिटी और एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर का जो एक NCDS नेशनल कमेटी फॉर डैम सेफ्टी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके उसके अंडर में ऑल ओवर स्टेट में जितने भी 5000 डैम्स ऑल ओवर इंडिया में है, वो सभी डैम्स का जो निगरानी काम करने का है, मरम्मत करने का है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने का है। मतलब कोई भी क्रैक आता है तो क्रैक को ठीक करने का काम किसका होगा, मतलब उसके किसके अंडर में रहेगा? तो जैसे NCDS ने बताया उसके अंडर में उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो ऐसे एक कानून लेके आया, लेकिन 2010 में लेके आया, अभी तो 2021 है, 10-11 साल हो गया और तो मतलब कानून तो अभी तक पारित नहीं हो चुका। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो इस बिल में ये बताया गया है कि ऐसे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, NCDS और NSDC, ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में रहेंगे, और CDSO स्टेट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो कि डैम की सेफ्टी के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो करेगा। तो लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। उस पानी के लेकर पानी है ना, डैम मतलब पानी के रिलेटेड एक इश्यू है। तो फिर जो अभी पानी को लेकर के बहुत सारे स्टेट में झगड़ा होता है, आपने देखा होगा तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके पहले 3-4 साल के पहले बहुत बड़ा एक जंग हो गई थी, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, दंगल हो गई थी। तो पानी को लेकर के कावेरी के पानी को लेकर के वो हो गया था। तो ऐसे झगड़ा भी हो सकता है ना। तो उसमें जो ज्यूरिडिक्शन है, क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेशन हम बोल सकते हैं किसको कितना पानी जाने का, वो अभी भी डिस्प्यूट कोर्ट में है। लेकिन वैसे डैम में जो स्टोर्ड पानी है ना, तो पानी को लेकर भी जो पावर है, जो मतलब डिसीजन है, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और किसी एक स्टेट के
विरुद्ध में ऐसे कोई डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में ले सकते हैं कानून पास होने के बाद। ऐसे कुछ स्टेट का कहना है, जैसे कि तमिलनाडु उसमें टॉप पे, केरला उसमें टॉप है, और जितने भी डैम है उनको डैम को लेकर के पावर किसकी रहेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। ताकि इसी के चलते बहुत सारे स्टेट ने उसको अवॉइड कर दिया, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा का खतरा मंड रहा है ना। 100 साल से पहले जो बनाया है, ऐसे बहुत सारे 1000 से ऊपर डैम ऐसे ही कि वो तो 50 और 100 साल के बीच में है। तो डेफिनेटली कभी ना कभी बहुत इंसिडेंट हो जाता है ड्यू टू द ओनली नेग्लिजेंस की वजह से, ओनली द मेंटेनेंस ठीक से नहीं करने की वजह से। और जब ऐसा इश्यू हो जाएगा तो बहुत लोगों की जान जाएगी, फिर हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा तभी पारित क्यों नहीं किया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल को, स्टेट लोगों को गाली देगा या ब्लेम करेगा, स्टेट वाले बोल देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया है। तो इसी इशू को लेकर के जस्ट एक प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के चलते एक सुरक्षा बिल लेके आया डैम को लेकर के, और उसमें सभी जैसे मेंटेनेंस करने का क्रैक वगैरह आता है या कुछ डैमेज होता है या लीकेज होता है, ऐसे छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं ऑपरेशन को लेकर के वो सभी इसमें लिखा है। तो यहाँ पे यही एक मेरा कहने का मतलब है कि यार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सीरियस हो रहा है। सीरियस मतलब ये तो 40 साल लग गए फिर भी पारित नहीं हुआ जो कानून होना चाहिए। फिर भी हम लोग उतने लेवल पे नहीं बोलेंगे इतना वो ये लोग सीरियस है, लेकिन ये लोग बैठ के ना झगड़ा करने में बैठ गए सेंटर और स्टेट लेवल, खाली अपने हमको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत करते बैठा है। लेकिन कहीं पे जो लोगों की लाइफ है ना, जो जनजीवन उस डैम के साइड में अभी भी खतरे में रह रहा है। बहुत लोगों को अभी भी अपोज करते, कोई डैम वगैरह प्रोजेक्ट आता है तो बहुत गाँव वाले बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, हम कहीं दूर लगा दो। नथिंग बट इसका मतलब रीज़न वही है कि कुछ फ्यूचर में इमरजेंसी होती तो सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को होता है। तो उसको लेकर के किया था, फिर भी आज तक तो हुआ ही नहीं है। अभी आज तक क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न नहीं पता था। 2010 से 2020 तक मतलब जितने भी लोकसभा की सेशन हो गई 2-3 बार पर क्या बोलते हैं उसमें लोकसभा में राज्यसभा में रखा था प्रस्ताव, फिर भी पास नहीं हुआ। क्योंकि राज्यसभा आपको पता है अपोजिशन का क्या हाल चल रहा है लोकसभा में और राज्यसभा में, उसी के चलते वो भी पारित नहीं हो गया। उसमें ऑब्जेक्शन यही था कि 250 सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान उसके हिसाब से जो लिस्ट होती है ना वाटर, ये लिस्ट राज्य के अंडर में था। राज्य को एक सेपरेट लिस्ट है, केंद्र राज्य और दोनों को मिलकर 3 लिस्ट है। उसमें से ये जो वाटर का कंसर्न था राज्य के इसमें था, तो राज्य ऑप्शन ले रहा था हमारा पावर आप क्यों ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर दूसरा ऑप्शन कहीं पे सॉलिसिटर ऑफ जनरल जो भी इंडिया का है उससे डिस्कशन करने के बाद अभी जो बिल लेके आया डैम सेफ्टी बिल जो लेके आया अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन नंबर 246 के हिसाब से लेके आके कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसको हम पास कर देंगे और एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा ताकि कोई भी डैम मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए और उससे किसी की जान नहीं जाना चाहिए करके गवर्नमेंट भी सीरियस हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे वो बात चल रही है। तो बस कंक्लूजन हम यही निकाल सकते कि भाई चलो मुझे बहुत खुशी हुआ कि यार डैम सेफ्टी बिल लोकसभा में आ गया, तो मैं बहुत खुश हो गया। सेफ्टी के बारे में सीरियसनेस हो गया, सेफ्टी का बिल आ गया, तो कहीं ना कहीं खुशी होगी। बस मैं भी आपको जानकारी देना चाह रहा था कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं अप्रोच उनका जो सुरक्षा को लेकर के बहुत बढ़िया। वैसे हम लोग रोड सेफ्टी के बारे में देख सकते हैं, तो देखिए फ्यूचर में मैं भी एक डिमांड कर सकता हूँ और रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि जैसे एक जल मंत्रालय बना, ऐसे बहुत सारे मंत्रालय बन गए दूसरे पिछले 5-6-7 साल में, वैसे एक सुरक्षा का मंत्रालय बनेगा तो बहुत अच्छा होगा यार। फिर तो बहुत जॉब आएंगी, बहुत सेफ्टी वालों को और EHS डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी खुशी की बात रहेगी। बस देखेंगे हो भी सकता है वो, हमारा काम तो बस अपने सेफ्टी के बारे में बताना है, बस इसके बारे में बताने की कोशिश किया। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।